इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो जीनियस लोगों के अंदर काफी ज्यादा पाई जाती हैं। अगर इनमें से आपके अंदर 4 क्वालिटी भी है तो शायद आप एक जीनियस इंसान हो सकते हो। तो दोस्तों आज जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। जीनियस लोग खामोश रहना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को एंटी सोशल, शर्मीला और नालायक तक बोला जाता है, जिन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता। अगर आप भी ऐसे लोगों में हो तो दुनिया वाले आपके लिए चाहे कुछ भी कहे, लोगों से ज्यादा ना मिलना आपके जीनियस होने का एक साइन हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार वो लोग जिन्हें लोगों से बात करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती या जिन्हें लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं होता, उनका दिमाग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज और फोकस होता है। ऐसे लोगों को बेमतलब में लोगों से हाय हेलो कहने से ज्यादा अपने काम में इंटरेस्ट होता है और ये सोशल गैदरिंग में जाने से ज्यादा अपने काम को महत्व देते हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इनके कोई दोस्त नहीं होते या ये घमंडी होते हैं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब होता है कि इन लोगों को ऐसी बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिनसे इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। जीनियस अपने काम को पूरी तरह से फोकस्ड होकर करते हैं। जीनियस लोगों की सबसे खास बात ये होती है कि वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। इस बात को आप दुनिया के सबसे अमीर और जीनियस इंसान माने जाने वाले इलॉन मस्क के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जब इलॉन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट की थी तो उनके पहले 3 रॉकेट ही बर्बाद हो गए थे। उसके बाद इलॉन मस्क से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आपके 3 रॉकेट बर्बाद हो गए थे तब उस वक्त आपके दिमाग में हार मानने का थॉट नहीं आया था। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो कह देता कि जब 3 बार ट्राई करने से भी काम नहीं बना तो आगे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब मैं ये काम छोड़कर कोई और काम करना पसंद करूंगा जिसमें सफल होने की पूरी गारंटी हो। लेकिन ये सवाल किसी आम इंसान से नहीं बल्कि इस सदी के सबसे बड़े जीनियस इलॉन मस्क से पूछा गया था। इलॉन मस्क ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए जिससे मैं पूरी तरह से अपंग हो जाऊं और कुछ भी ना कर पाऊं। ऐसा ही कुछ सेम जवाब फेमस एक्टर विल स्मिथ ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा टैलेंट हो, स्मार्टनेस हो या इंटेलिजेंस हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं और मेरा कंपेटिटर एक साथ ट्रेडमिल पर चलते हैं, या तो वो पहले हार मानेगा या फिर मैं ट्रेडमिल पर तब तक भागता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। ऐसे कुछ लोग आपने भी देखे होंगे कि लोग अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो कहीं आना जाना और खाना पीना तक छोड़ देते हैं। पर ये सबसे बड़ी निशानी होती है किसी भी जीनियस की, खुद पर पूरा कंट्रोल होता है। वैसे आप सभी लोग स्कूल या कॉलेज में होंगे और पक्का आपकी भी कोई ना कोई क्रश तो जरूर होगी। तो मान लो एक दिन अचानक से उसने आपको सामने से मिलने के लिए बुलाया, पर उस वक्त आप अपना काफी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी क्रश से तुरंत मिलने चले जाएंगे या आप अपने उस इम्पोर्टेंट काम को पूरा करेंगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है? अब ज्यादातर लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यार काम तो जिंदगी भर चलेगा, बट आज क्रश ने पहली बार बुलाया है, मेरे को जाना पड़ेगा। पर जीनियस लोगों को अपने दिमाग और मन के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल रहता है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने दिमाग से सोचते हैं, ना कि अपने दिल से। अगर ऐसी सिचुएशन किसी जीनियस के सामने आएगी तो जाहिर सी बात है वो अपने काम को चूज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका काम खत्म नहीं हुआ तो उसके लिए प्रॉब्लम कड़ी हो सकती है। पर अगर क्रश को वो कुछ कहकर मना कर देगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा और वो कभी भी उससे मिलने के लिए जा सकेगा। इसलिए अगर आपके अंदर भी खुद को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल रखने की कैपेसिटी है तो शायद आप भी जीनियस लोगों की कैटेगरी में आते हैं। वैसे क्या आपका भी कोई क्रश है? अगर है तो कमेंट में उसका नाम लिखना, क्या पता आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। जस्ट जोकिंग। नाखून चबाने की आदत। दोस्तों, नाखून चबाने की आदत को एक गलत आदत समझा जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि किसी का नाखून चबाना भी इस बात का साइन हो सकता है कि वो इंसान एक जीनियस इंसान है। इससे पहले कि आपको लगे कि हम नाखून चबाने की आदत की तारीफ कर रहे हैं, आपको बता दें कि नाखून चबाने की आदत मेडिकल टर्म में एक बुरी आदत मानी जाती है, जो कि आपके शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि नाखून लोग अक्सर तब चबाने लगते हैं जब वो किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर रिसर्च कर रहे होते हैं। नाखून चबाने की आदत को लेकर एक रिसर्च भी हो चुकी है जिसमें तकरीबन 1000 लोगों को शामिल किया गया था और ये रिसर्च तकरीबन 1 साल तक चली थी। इस रिसर्च में जो बात सामने आई उससे पता चला कि 500 ऐसे लोग थे जो कि अपने नाखून चबाना पसंद करते थे और वहीं 500 लोग थे
जो कभी भी अपने नाखून नहीं चबाते थे। इस रिसर्च के रिजल्ट में ये पता चला कि जो लोग अपने नाखून चबाना पसंद करते थे उनका आईक्यू लेवल दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा था। तो अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसे करते रहिए, पर शायद ये आपके जीनियस होने की निशानी भी हो सकती है। तुरंत एक्शन लेना। दुनिया में आप तभी सक्सेसफुल हो सकेंगे जब आप सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि करेंगे भी। जीनियस लोगों को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, अपने आइडिया पर सही टाइम पर अमल भी करना पड़ता है। हम में से ज्यादा लोगों को नॉर्मली पता होता है कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, लेकिन अपनी आदतों के चलते ज्यादा लोग सही टाइम पर अपनी जिंदगी को आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जीनियस इंसान को ये अच्छे से पता होता है कि उसे कब कौन सा कदम उठाना है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जीनियस इंसान जो करने की एक बार सोचता है उस पर वो तुरंत एक्शन भी लेता है। वो बेमतलब दूसरे के सामने सक्सेस होने और जीवन बदल देने का ज्ञान नहीं झाड़ता। देखो, अपने सपने में तो सभी कामयाब होते हैं, पर कान में हेडफोन लगाकर दिन भर गाने सुनते हुए ये इमेजिन करते रहना कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। बल्कि आपको सच में कुछ एक्शन लेने ही होंगे, फिर भले ही वो छोटे एक्शन ही क्यों ना हो। जीनियस लोगों को किताबें पढ़ना पसंद होता है। इस दुनिया में अब तक जितने भी जीनियस लोग पैदा हुए हैं उन सब में एक आदत सबसे ज्यादा कॉमन थी, और वो आदत थी किताबें पढ़ने की। हालांकि अब आजकल की नई जनरेशन को किताबें पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह गया और उन्हें मूवीज या फालतू की वीडियोस देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक बुक रीड करने वाला शख्स अपनी एक जिंदगी में ही कई जिंदगी जी लेता है, क्योंकि सभी बुक्स में अलग अलग लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, जिन्हें पढ़ने के बाद वो अपनी एक जिंदगी में ही कई सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को गेन कर लेता है। वहीं जो इंसान बुक नहीं पढ़ता वो सिर्फ अपनी एक जिंदगी ही जी पाता है और वो सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस से सीख पाता है। तो अगर आपको भी बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिसे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद वो भी फ्यूचर में जीनियस कहलाए। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप जीनियस हैं या कोई नॉर्मल इंसान। शायद आपके अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटी अवेलेबल ना हो, तो क्या इसका मतलब आप जीनियस नहीं है और आप खराब हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीनियस वो नहीं होता जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है, बल्कि वो होता है जो किसी भी क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने का जज्बा रखता हो। तो